उसी पुनीत परंपरा के निर्वहन हेतु मैं आमंत्रित कर रहा हूं राकेश गर्ग जी को। वो पुष्प हमारे आज के जो कार्यक्रम के माननीय अतिथियों का पुष्प कुछ देकर के आप कृपया स्वागत करेंगे और प्रधान जी से अनुरोध है कि पुष्प कुछ इनको देंगे। कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष महोदय जिनकी अध्यक्षता में आज का ये सारा कार्यक्रम ऐसे यशस्वी विराट व्यक्तित्व श्री रमेश गुप्ता जी, और सभी से मेरा अनुरोध एक बार जोरदार करतल ध्वनि द्वारा हम सभी हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय का आज के इस कार्यक्रम में अभिवादन। आज के विशिष्ट अतिथि महोदय हमारे मध्य में रमेश नारंग जी के सुपुत्र राजीव जी और उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत पुष्प गुच्छ के माध्यम से और अंग वस्त्र के माध्यम से। और मैं प्रधान जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे मध्य में उपस्थित हैं कार्य बड़ा, तो हमारे यशस्वी प्रधान जी राकेश गर्ग जी, श्री साधुराम सिंगला जी का और इनके साथ ही श्री नाथीराम गुप्ता जी पूर्व में प्रधान रहे और बहुत आगे तक जो इस गौ माता के कार्य को लेकर के गए, तो इस तरह का माननीय संरक्षक महोदय गौशाला के वो भी हमारे मध्य में हैं। तो सभी हम अभी हार्दिक अभिवादन हार्दिक अभिनंदन कर जी को। चौधरी राम सिंह जी गौ सेवक श्री रमेश गुप्ता जी, इनके साथ साथ हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय नारंग जी, मार्केट कमेटी के हमारे माननीय चेयरमैन साहब, इनके साथ ही नगर पालिका के हमारे माननीय चेयरमैन साहब, पूर्व में यहाँ के प्रधान माननीय संरक्षक महोदय श्री अनिल गुप्ता जी, श्री साधुराम सिंगला जी, श्री नाथीराम गुप्ता जी, इनके साथ ही सभी मिलकर के हमारे यहाँ के माननीय अध्यक्ष महोदय राकेश गर्ग जी, सभी मिलकर के ज्योति का प्रकाश करते हुए एक बार करतल ध्वनि द्वारा हम सभी अतिथियों का हार्दिक अभिवादन हार्दिक अभिनंदन करें। और साथ ही मैं अनुरोध करूंगा कि पूजनीय संत समाज को हमारे आज के कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष महोदय विशिष्ट अतिथि महोदय जो हैं और हमारे यहाँ के अध्यक्ष महोदय सम्मानित करेंगे संत वृंद को। जी हाँ, दीप सनातन धर्म की परंपरा का अभिन्न अंग रही है। या देवी सर्वभूतेषु ज्योति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजाले की ओर ले चलो, असत्य की दीवारों से हमें सत्य के शिवालों की ओर ले चलो। या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मच्युत शंकर प्रभृति भगवती निशेष जाड्यापहा। हमारे मध्य में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ ही हरीश चावला जी पत्रकार जो हैं वो हमारे मध्य में पहुंचे हैं। अब हमारे कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष गौशाला के अध्यक्ष महोदय संत वृंद का पुष्प मालाओं के साथ और शॉल भेंट करके स्वागत कर रहे हैं। हमारे माननीय विशिष्ट अतिथि महोदय राजीव नारंग जी, हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय श्री रमेश गुप्ता जी, सभी मिलकर के लाला श्री साधुराम सिंगला जी, सभी मिलकर के संतों से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए हमारे आज के इस कार्यक्रम के कार्य अध्यक्ष महोदय, जी हाँ, अग्रवाल सभा के यशस्वी प्रधान रमेश गुप्ता जी, राजीव जी, राकेश गर्ग जी, लाला श्री साधुराम सिंगला जी, चौधरी राम सिंह जी, हमारे कमेटी नीलोखड़ी के प्रधान हमारे भाई शिवनाथ कपूर जी, सभी संतों से आज करते हुए संतों को प्रणाम करके और इनके साथ साथ इनके सानिध्य में आज का ये कार्यक्रम जो है वो निरंतर आगे बढ़ेगा और पुष्प माला से सभी। तो मैं अनुरोध करूंगा मार्केट कमेटी तरावड़ी के भी हमारे भाई चेयरमैन साहब से संतों से आशीर्वाद लेते हुए। कपूर जी, हमारे माननीय मार्केट कमेटी तरावड़ी के नवनियुक्त युवा प्रधान चौधरी रणदीप सिंह जी, गौशाला के यहाँ में भी और इनके साथ ही परिवार की परंपरा है गौ सेवा की, ऐसे हमारे चौधरी राम सिंह जी और उन्हीं की से कि अपना संदेश आज का जो है अपना संदेश। अनेक सामाजिक व्यक्तित्व उपस्थित हैं। मार्केट कमेटी तरावड़ी के हमारे चेयरमैन हमारे भाई चौधरी रणदीप सिंह जी, राजकुमार तायल जी, सभी को अंग वस्त्र से सम्मानित करते हुए रविंदर सिंगला जी, शिवनाथ कपूर जी को हमारे गौशाला के माननीय प्रधान जी सम्मानित करते हुए, श्री विजय सिंगला जी को, योगेंद्र जी को, सिंगला जी को, सभी को सम्मानित करते हुए
हमारे आज के इस कार्यक्रम में अग्रिम पंक्ति में विराजित अनेक सामाजिक प्रतिभाएं, लाला खुशी राम जी के सुपुत्र भी हमारे मध्य में प्रवीण जी यहाँ उपस्थित हैं। हार्दिक अभिवादन गर्ग जी सम्मानित करते हुए हमारे नगर पालिका के चेयरमैन साहब को और इनके साथ साथ हरीश चावला जी हमारे पत्रकार साथी बहुत ही इनके साथ ही सम्मानित करते हुए श्री के भारद्वाज जी को, श्री रंजीत भारद्वाज जी को, हमारे पत्रकार साथी बड़े धूमधाम से बनाया जा रहा है। गौशाला प्रेरक महामंडलेश्वर स्वामी अध्यक्ष स्वरूप जी महाराज, ब्रह्मलीन हरिदेव भारती जी, कार्यक्रम अध्यक्ष श्री रमेश गुप्ता जी, शिव शक्ति इंटर ग्लोब प्राइवेट लिमिटेड, और मुख्य अतिथि श्री भगवान दास कबीरपंथी जी, विधायक नीलोखेड़ी, मुख्य अतिथि श्री ब्रिजभूषण गोयल जी, केएस एग्रो इम्पैक्ट्स, वशिष्ठ अतिथि श्री राजीव नारायण जी, उपाध्यक्ष मार्केट कमेटी, वशिष्ठ अतिथि श्री अमित जैन, वर्धमान प्योर बासमती राइस, भजन मंडली खैराती लाल जी, साथी मंच संचालक शर्मा जी और विराज गद्दी पर बैठे संत महात्मा जी, आप सभी गोपाष्टमी पर्व पर हार्दिक बधाई एक शुभकामनाएं। माननीय मुख्य अतिथि महोदया, उपस्थित गणमान्य शांतिवन गोपाल गौशाला लगभग 30 वर्षों से बीमार व बेसहारा गौओं की गोवंश की सेवा में लगी रहती है। वर्तमान में लगभग 1900 गायें माता अपनी इस गौशाला में विचरित करती है। इसका वार्षिक खर्चा लगभग 2 करोड़ के आसपास आता है, जो कि हमारे उद्योगपति, जिम्मेदार सामाजिक संस्थाएं और शहर और सरकार मिलकर सारा खर्चा करती है। परंतु मैं धन्यवाद करना चाहता हूं यशस्वी मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार नायब सिंह सैनी जी का, साथ में धन्यवाद करना चाहता हूं अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का। आज के हमारे मुख्य अतिथि हल्का विधायक भगवान दास कबीरपंथी जी का, जिन्होंने हमें गौशाला में ग्रांट देने में बहुत सहयोग दिया और सरकार ने गौशाला के लिए ग्रांट ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध कराई। मेरे से पहले जो भी प्रधान रहे, चाहे लाला सतपाल गुप्ता जी हो, चाहे श्री साधुराम सिंगला जी हो, चाहे अनिल गुप्ता जी हो, चाहे लाला नाथीराम गुप्ता जी हो, सभी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। इन सभी के कुशल नेतृत्व व कठिन परिश्रम से श्री प्रभु जी की कृपा से गौशाला का पवित्र कार्य आगे बढ़ा। मैं ब्रह्मलीन हरिदेव भारती जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। गौशाला के प्रेरक स्वामी श्री अध्यक्ष स्वरूप जी महाराज महामंडलेश्वर स्वामी पीठ पर विराजमान आज किसी कारणवश नहीं आए हैं। उनके अमूल्य योगदान को सभी क्षेत्रवासी भूल नहीं सकते। इनका आशीर्वाद सदैव सभी के साथ रहता है। कार्यक्रम अध्यक्ष माननीय मुख्य अतिथि महोदया, विशिष्ट अतिथि, गणमान्य व्यक्ति, सभी का यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ और सबका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मैं यशस्वी विधायक जी को भगवान दास कबीरपंथी जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप प्रयास करें कि गौशाला की बिजली व पानी सरकार मुफ्त कर दें। इससे समस्त प्रदेश की गौशाला को राहत मिलेगी। अंत में मैं पुनः सभी को गोपाष्टमी की बधाई देता हूँ और सभी का यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। कृपया आप आगे आ जाएं सभी मिलकर के। कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय रणदीप जी, एक बार आप आगे आ जाओ। शिवनाथ कपूर जी भी सभी मिलकर के हमारे आज के तस्वीरें देख रहे हैं तरावड़ी की श्री शांतिवन गोपाल गौशाला से। यहाँ पर एक बार आगे सभी गौशाला के जो पदाधिकारी हैं, चेयरमैन नगर पालिका, माननीय कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि
गणमान्य व्यक्ति गौशाला के श्री रमेश गुप्ता जी को सम्मानित करते हुए चिन्ह देकर सम्मानित करते हुए नजर आ रहे हैं। मार्केट कमेटी तरावड़ी के वाइस चेयरमैन मार्केट कमेटी तरावड़ी के वाइस चेयरमैन राजीव नारंग को समृद्धि चिन्ह देकर गौशाला के पदाधिकारी द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। गौशाला के अध्यक्ष श्री राकेश गर्ग और राघव इंडस्ट्री के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनसे समृद्धि चिन्ह देकर सम्मानित किया जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं भारत विकास परिषद शाखा तरावड़ी के अध्यक्ष योगेश मिड्डा शांतिवन गोपाल गौशाला के अध्यक्ष राकेश गर्ग को 1,51,000 रुपए की राशि दान स्वरूप गौशाला के लिए भेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नमस्ते जी, हमारे मिलेगा नमस्ते। खुद लाऊं देवी को, खुद लाऊं क्या? की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी क्या बहुत- कहें, आज क्या संदेश है आपका खास? आज गोपाष्टमी है। यह हमारे इसमें एक बहुत बड़ा पर्व है और मेरा मानना है जो आदमी गौशाला से जुड़ता है और 2 पैसे का दान देता है, सेवा भाव करता है, वो कभी मार नहीं खाता। और इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है और हमें तन मन और धन से गौ माता की सेवा करनी चाहिए। आप भी आज कुछ संदेश देंगे? आपको चेयरमैन मैं नगर गौ जी ने बताई पालिका दिया। बड़ी गौएं आपने यहाँ पहुंचाई हैं। आज गोपाष्टमी है और इससे बड़ा कोई पर्व नहीं है, क्योंकि इसमें 33 देवताओं का वास है। मैं तो सबसे प्रार्थना करता हूँ कि इसमें ज्यादा से ज्यादा दान दें। इसका दान दिया हुआ कई हजारों गुना आपको वापस मिलेगा और इसमें सेवा करें, ज्यादा से ज्यादा सेवा करें। हमारे शहर में जितनी गौएं थी तकरीबन हमने पकड़ करके यहीं पर छोड़ी हैं। कितनी बंसल जी, आज तरावड़ी की सड़कों पे गौएं नजर नहीं अभी आती। कुछ हैं, अभी हाँ, कुछ हाँ। लोग फिर भी छोड़ जाते हैं। एक बार हमने बिल्कुल साफ कर दिया था, कोई 1-2 रह की तो पता नहीं, लेकिन अब फिर 20, 30, 40 आई गई हैं। उनको भी हम जल्दी 2-4 दिन में गौशाला में छोड़ेंगे। मेरी सब भाइयों से प्रार्थना है कि जो बाहर से शहर में छोड़ के जाते हैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वो गौशाला में छोड़ जाएं। पैसे भेजते उन पे हो तो 500 रुपए 1100 रुपए दें, जितना दे सके, नहीं दे सके तो गौशाला में छोड़ दें, क्योंकि वो बाजारों में फिरेंगी। आपने दूध पिया है उनसे, अगर उनसे काम लिया है, लेकिन आज उनको सड़कों पे छोड़ दे तो वो आपको भूखा मरने के लिए वो आपको शीश नहीं देगी, उसमें वो तो आपको बददुआ देगी। बहुत बड़ा पाप लगेगा। और हमारा आपके माध्यम से सभी आदमियों को निवेदन है, जो आदमी सड़कों पे गाय छोड़ते हैं वो बराए मेहरबानी करके गौशाला में छोड़े। उनके पास पैसा है या नहीं है, गौशाला वाला कोई पैसा नहीं लेगा और आप बेझिझक होके गौशाला में अपने जानवर को छोड़े ताकि उनकी सेवा हो सके। और सड़क पे छोड़ोगे उनको चोट पेट लगेगी है तो पाप आपको ही लगेगा। पाप लगेगा। जी, तो आप बंसल जी, क्या पत्रकारों भाइयों का धन्यवाद, क्योंकि आपके माध्यम से ही सारे शहर में या सरकार पे सब पे जो आवाज आती है, आप ही आवाज उठाते हो, उसी से हमारा काम पूरा होता है। तो मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि गौशाला में ही छोड़ें और सड़कों पे और मंडी में ना छोड़ें, जिससे कि वो धक्के करती फिरे। फिर हमें पकड़ेंगे तो सही, बेचारे उनको लाएंगे, वो हमारी माता है, लेकिन इसको माता समझ के, इसको माता समझ के, सत्कार के माता सही, है हमारी। अब माता है ये माता। हाँ। इसको माता समझ करके यहाँ छोड़ के जाएंगे गौशाला में, ना कि सड़कों पे। सड़कों पे जो छोड़ेगा उसको बहुत बड़ा पाप लगेगा। तो यही मेरी प्रार्थना है कि गौशाला में सेवा कराएं। और भाई जो कहते हैं आकर के गौशाला में देखो तो सही, वो कहते हैं गौशाला वाले छोड़ देते हैं। गौशाला से एक बार आके तो देखो, वहाँ बातें मिलाने का कोई फायदा नहीं। एक बार गौशाला में आके सेवा करो, यहाँ पता लगेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। रिंकू बंसल जी, 2 लाइन आप भी कहिए। आप बड़ा ऐतिहासिक और धार्मिक महत्वपूर्ण दिन है। सबसे पहले तो मैं सभी देश व प्रदेशवासियों को गोपाष्टमी पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और सबसे पहले मैं बड़े भाई भगवान दास पीरपंथी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने हरियाणा सरकार से हमें 80 लाख रुपए की ग्रांट लाकर गौशाला को दी है। और हरियाणा सरकार का भी ये प्रयास है कि वो गौशालाओं को पूरा बढ़ावा दे रही है, गौ पालन के लिए बढ़ावा दे रही है। और मैं भाई राकेश्वर
राकेश गर्ग जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने बहुत ही प्रयास से आज गौशाला का नक्शा बदल दिया है। वैसे तो कोई भी प्रधान अपनी तरफ से कसर नहीं रखता, लेकिन वो तन मन धन से लगे हुए हैं। और सभी को एक बार पुनः अपील कि गौशाला में आएं और गौओं की सेवाएं करें। सभी का पूर्ण। स्वामी मुक्ता भारती जी आज हमारे बीच में हैं। आप तो काफी अरसा हो गया इस गौशाला से जुड़ी हैं। रमेश जी भी आपको बड़ा महत्व दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो क्या लगता है, क्या ऐतिहासिक और महत्व, क्या दृष्टिकोण रखती है आप आज? पहले तो आपको चीफ एडिटर बनने की बनी है, अच्छा, क्योंकि जब नार जयंती आई थी मैंने कहा था पत्रकारों के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। इसके उपरांत आपको बहुत बहुत बधाई है। आपको एक मेन पदवी मिली है, आपको बधाई है, क्योंकि आप जो सेवा दे रहे हैं ये सेवा ये दृश्य में दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि जो भी सेवा यहाँ पर हो रही है, जितनी भी, एक गायक ने भजन गाया है इस पापी युग में गौ का उद्धार कैसे हो, लेकिन मुझे वो शब्द थोड़ा विपरीत लगता है। मैं कहती इतने सुंदर युग में और ऐसे वीर जो हैं हमारे विधायक साहब जी, हमारे भैया राम सिंह जी बचपन से कर रहे हैं, छोटे से, हमारे रमेश गुप्ता जी और नाथीराम गुप्ता जी, हमारे वीरेंद्र बंसल जी और सभी माननीय रिंकू बंसल जी, सभी लोग जितने भी जिनका नाम नहीं ले पा रही हूँ, मेरे एक एक भाई और उनकी मैं इकलौती बहन, देखो कितना स्नेह करते हैं, आपस में प्रेम करते हैं। और सभी पत्रकार बंधु आज के दिन सेवा जो प्रदान करते हैं ना, वो अकथनीय है। क्यों? क्योंकि त्रावड़ी की जो गौशाला है वो इंटरनेशनल गौशाला है, और इस गौशाला में जो सेवा हो रही है वो पूरे भारतवर्ष में बहुत सी मुख्य गौशालाओं में होती है। इसलिए ऐसी सेवा, और यहाँ के स्टार चमकते जा रहे हैं। जैसे आप हमारे हरीश चावला जी एक स्टार हैं यहाँ के, और कितने पत्रकार स्टार की तरह चमकते जा रहे हैं। इस गौशाला का पुण्य प्रताप है, यहाँ की सेवा का ही प्रताप है। गौ माता के आशीर्वाद की ये जो है सभी मनोकामनाएं पूरी हो रही है। सभी शहर में प्रफुल्लित है, पल्लवी पुष्पित पल्लवित ये त्रावड़ी शहर हो रहा है, तो गाय माता का ही प्रताप है। इसीलिए बहुत से जो ज्यादा से ज्यादा मैं निवेदन करूंगी कि सभी आए गौशाला में सेवा करें। ये गोपाष्टमी इसका नाम है, तो गोपाष्टमी गोअष्टमी नहीं है, गोपाष्टमी है, यानी कि जिन ग्वालों ने गाय की सेवा की उनके नाम से उनका नाम होता है। उसी सवाल पे आ रहा हूँ मुक्ता जी, ये धार्मिक महत्व से जुड़ा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने जिस दिन अपनी उंगली पर श्री गोवर्धन पर्वत उठाया था, उसके 7 दिन के बाद की प्रथा है गोपाष्टमी मनाने की। इसका क्या धार्मिक महत्व है? ये जो है देखो, देवउठनी एकादशी आएगी, देवउठनी एकादशी आएगी तो गाय के शरीर में सभी देवों का वास है, तो सभी देवता जागेंगे। इसीलिए जो है गोवर्धन, मैंने हमारा गोवर्धन, मैंने गोधन भी गाय का धन है, और जो है इसलिए ये जन्मदिन है एक तरह से गाय का, और गाय का जो जन्मदिन मनाए और गोपाष्टमी को बहुत धूमधाम से मनाए। अब आप क्या कहेंगे आज गोपाष्टमी पर्व पर? गौ का दान सबसे बड़ा दान, इससे बड़ी सेवा नहीं है। आपस माँ बाप से बड़ी सेवा, बस तो अपील करेंगे लोगों को, कहाँ को बचाएं, रक्षण दें, सड़कों पर ना छोड़ें। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, आप देख सकते हैं शांतिमान गोपाल गौशाला के प्रधान हैं राकेश गर्ग जी, गौ माता की सेवा यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, आज एक भव्य कार्यक्रम का भी आयोजन आज किया गया था। गोपाष्टमी का क्या कुछ रूपरेखा रही? आज शांतिवन गोपाल गौशाला में गोपाष्टमी का त्योहार था, जो बड़े धूमधाम से बनाया गया। इसमें सारा शहर और आसपास का सारा अपना हलका और शहरवासी ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, और सब यहाँ गौशाला में आके सब ने गौ माता की सेवा की, हरा चारा डाला, घास डाला और गुड़ ये वो हर तरह से सेवा करके और यहाँ पुण्य के भागी बने। और इसमें हमारे चीफ गेस्ट हमारे विधायक नीलोखेड़ी हलके के विधायक भगवान दास कबीरपंथी जी और ब्रिजभूषण गुप्ता जी जो डबल चाबी के एमडी हैं, और कार्यक्रम अध्यक्ष शिव शक्ति से रमेश गुप्ता जी, और अपने विशिष्ट अतिथि में राजीव नारंग जी और अमित जैन जी जो वर्धमान प्योर बासमती के एमडी हैं। मैं इनका यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ, जो हमारे एक बुलावे पे यहाँ आके इन्होंने गौ माता की सेवा की, और इनका जो सहयोग मिला उसका मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे साथ जुड़े हैं समाज सेवी भी हैं त्रावड़ी से राम सिंह चौधरी, जिनसे भी हम जानकारी लेने का प्रयास करें। नहीं, ऐसा कोई चिंताजनक का बात नहीं है।
अब बहुत स्थिति सुधर गई है और हमारी हरियाणा सरकार ने जो गौओं के लिए विशेष अपना बजट दिया है गौ सेवा आयोग को, उससे इन गौओं के जो चारे की व्यवस्था है वो हरियाणा सरकार ने अब करनी शुरू कर दी है और जल्दी ये गौआं सड़कों पर नहीं दिखेंगी। और हमारे जो यहाँ के युवा अध्यक्ष हैं गर्ग जी, इनके जब से ये अध्यक्ष बने हैं इन्होंने सब जगह ये घोषणा कर दिया, आपके माध्यम से दोबारा कर रहे हैं, कहीं भी लाचार गौ से गो अगर है गोवंश तो उसको हम खुद लेने की भी व्यवस्था कर सकते हैं। और जो भाई छोड़ेगा यहाँ छोड़ेगा हमारे पास, कोई उससे निःशुल्क यहाँ ले जाएगी, बल्कि उसका स्वागत किया जाएगा जो गौ सेवा लेकर के आया है। तो साहब अगर कोई गाय चोटिल हो जाती है सड़क पर तो उसके लिए भी कोई व्यवस्था हमारी तरफ से है, कोई नंबर ऐसा हो? मेरा नंबर आपके पास है अध्यक्ष जी का, मेरा नंबर है 94-186-57-498 और हमारे नील ज्योति जी है उनका हरदम, और हमारे अध्यक्ष जी हमने ये व्यवस्था कर रखी है गौशाला में, जब आधी रात भी आप फोन करोगे हम उसको फौरन लेके आएंगे। और यहाँ हमारा हॉस्पिटल है, उपचार है, हमारे नारंग साहब वहाँ के इंचार्ज हैं उपचार के, जो हमारा हॉस्पिटल है वो हर रोज उनकी विजिट है। और जो हमारे यहाँ डॉक्टर है, जो सरकार के डॉक्टर है वो भी हर उपलब्ध है, हमारे पास हर एक सुविधा है। अच्छा, क्या सरकार तक ये बात जानी नहीं चाहिए कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, तो उसका भी थोड़ा पुरजोर प्रयास और बढ़े ताकि सरकार? ऐसा है, गौ माता का दर्जा हमारे शास्त्रों में है, हमारे सनातन धर्म में है, इसको किसी विशेष दर्जा देने की या कोई ऐसी बात ही, दर्जा तो हमारा जो हमारी माता का दर्जा है उससे बड़ा कोई दर्जा नहीं होता, हमारी भावनाओं का दर्जा है उससे बड़ा कोई दर्जा नहीं होता। ये तो दर्जा हमारा वेदों में शास्त्रों में गौ को सर्वोपरि माना गया है, इसमें ये किसी के दर्जे की या गैर दर्जे की कोई मोहताज नहीं है, हम सब इसके उपासक हैं, हमारी अंदर से भावना है। हिंदू धर्म में अगर कोई सबसे बड़ी उपासना की अगर कोई इष्ट है तो वो गौ माता है, उसको पहले से ही प्रथम दर्जा मिला हुआ है। विशेषकर हिंदू समाज के लिए और हिंदू संस्कृति के लिए बड़ा ही गर्व और गौरव का दिन है। कार्तिक का महीना चल रहा है और उस दौरान आज गोपाष्टमी महोत्सव जो बड़े उल्लास और उत्साह के साथ मनाया जाता है, ये केवल प्रतीकात्मक पर्व नहीं हुआ करते। आज के दिन कम से कम एक संकल्प तो हम सबको ले ही लेना चाहिए। जो गौ सेवा नहीं रख सकते, किसी भी कारणवश नहीं रख सकते, मैं अपनी बात भी कर सकता हूँ, गौ पालक नहीं हो सकता, लेकिन एक काम मैं ज़रूर कर सकता हूँ कि अपना गाय का दूध उपयोग में ला सकते हैं। इस प्रकार से अनेक औषधियाँ भी गौ के मूत्र से भी बन रही हैं और ले भी रहे हैं। रामदेव जी महाराज बना रहे हैं इनको, और भी की इंडस्ट्री हैं। और विशेषकर भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय यदि कोई जीव रहा है धरती पर तो गौ माता रही है। और गौ माता केवल और केवल एक जानवर नहीं है, इसे हम देवता की भी संज्ञा देते हैं। इसका सम्मान करना और सड़कों पर ना छोड़ते हुए यथासंभव यदि हमने इसका दूध भी है माँ का कर्ज उतारने के लिए, तो इनकी सेवा करने का भी आज के दिन संकल्पित होना चाहिए। और आज शांतिवन जो तरावड़ी में गौशाला है, निश्चित ही बड़ी व्यवस्थित ढंग से इस प्रकार की गौशाला में गौ सेवा हो रही है। और विशेषकर मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा इस गौशाला के सभी प्रबंधकों का और हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का भी, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गौशाला के उद्धार के लिए बड़ा ही उपयोगी कदम यह उठाया कि हर प्रदेश की हर गौशाला को उन गौओं की संख्या के अनुसार उन्हें राशि उपलब्ध करवाएगी। और ऐसा तरावड़ी गौशाला को भी हमारे मुख्यमंत्री के निर्देश पर हमारे स्थानीय विधायक भगवान दास कबीरपंथी जी ने 80 लाख रुपए अनुदान रूप में गौशाला की सेवा के लिए दिए। इस प्रकार की सेवा भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है और निश्चित ही इससे सनातन धर्म का भी गौरव बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोपाष्टमी के इस पावन पर्व की सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। गौ हमारी माता है, हमारी जननी है, हमारी पालनहार है और उसकी सुरक्षा, उसका सम्मान और उसका संरक्षण करने की जो जिम्मेदारी है वो हमारी है। ये हमारा नैतिक कर्तव्य भी है और हमारी सरकार भी निरंतर इसके लिए प्रयासरत है। और बहुत बड़े बड़े जो कार्य हमारी सरकार के द्वारा, इस बीजेपी सरकार के द्वारा गौ माता के हित के लिए किए जा रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे विधायक जी ने करोड़ों रुपए की धनराशि हमारे हल्के में वितरित की है, जो हमारी पार्टी की दूरदर्शिता का और उसके गौ हित के प्रति जो उनके कार्य हैं उसको दर्शाता है। आगे भी हमारी पार्टी गौ को आप सर्वश्रेष्ठ मानते हुए, आगे रखते हुए उसके हित के लिए कार्य करेगी और करती रहेगी। मैं अपने सभी खासतौर पर किसान साथियों से भी अपील करना चाहता हूं, जो खेती का कार्य करते हैं वो एक गौ जरूर रखें। गौ
शुरू से ही सदियों से, चाहे हमारी अर्थव्यवस्था की बात है, चाहे हमारी संस्कृति की बात है, चाहे हमारे स्वास्थ्य की भी बात है, गौ उसमें सर्वोपरि है। उसका योगदान भुलाया नहीं जा सकता, उसका योगदान अग्रणी है और अग्रणी रहेगा। आज प्राकृतिक खेती की भी बात की जा रही है। प्राकृतिक खेती के लिए भी जिस प्रकार आदमी के स्वास्थ्य को गौ माता ठीक करती है, उसी प्रकार जो धरती माता का भी स्वास्थ्य है वो भी गौमूत्र से और गौ के गोबर से ही ठीक किया जा सकता है। और हम सभी इसके लिए कार्य करें। सरकार भी इसके लिए तरह तरह की जो भी कार्य चलाए जा रहे हैं वो किसानों को अवगत कराती है। तो सभी किसान इसे समझें और गौ माता को घर घर में पालें। धन्यवाद। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो गौ माता को सड़कों पर छोड़ देते हैं, उनके लिए छोटा संदेश मैं चाहूंगा, ताकि देखिए, वैसे तो पुरजोर आवाज ये हमारी उठाई जा रही है। संपत्ति है। मैं समझता हूँ जो किसान इसको छोड़ रहे हैं वो अपनी संपत्ति को छोड़ रहे हैं, वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। गौ माता को छोड़ करके गौ से संभालें, समझें, उसकी उपयोगिता को समझें। गौमूत्र और गौ आधारित खेती जो आज की जरूरत भी बढ़ेगी, आने वाले टाइम में इसकी डिमांड और भी बढ़ेगी। गौ माता को तो लोग ढूंढते फिरेंगे। कुछ दिनों के बाद आप ये देखो, तस्वीरें देख सकते हैं। त्रावड़ी अनाज मंडी के पूर्व में उपाध्यक्ष रहे और कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं सुल्तान सिंह सोलो, जो कि गौशाला शांतिवन गौशाला में पहुंचे हैं। आज गोपाष्टमी पर्व है, आप यहाँ पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? गोपाष्टमी के पर्व पर आज त्रावड़ी शांतिवन गौशाला में पहुंचने का अवसर मिला है। सभी देशवासियों से, प्रदेशवासियों से आग्रह करूंगा कि जितनी भी सेवा गौ माता की हो सके, इससे पुण्य कार्य और कोई हो नहीं सकता। सभी शहरवासियों से, उद्योगपतियों से और सभी संस्थाओं से बार बार आग्रह करता हूं कि जितनी भी गौ सेवा करें, इससे बड़ी सेवा कोई हो नहीं सकती, ऐसा मेरा मानना है। आज गोपाष्टमी की सभी शहरवासियों को, हल्का वासियों को, सभी सनातनियों को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। तो मेरा सभी से यही अनुग्रह है कि जो हमारी गौ माता है, इसकी रक्षा और सुरक्षा एक हमारा परम धर्म है, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवताओं का इसमें वास है। इसकी सुरक्षा, ये सड़कों पर जो हमारा घूमती हैं, ये बीमार गौएं हैं, इनकी देखभाल करना और इनकी सुरक्षा करना। अगर हमें कुछ ऐसा लगता है, कमेटी में इसकी सूचना दे, गौशाला में इनकी सूचना दे। और समय आज वैसे काफी लोग गोपाष्टमी पर आते हैं, तो मेरा उनसे नम्र निवेदन है कि बच्चे के जन्मदिन पर, एनिवर्सरी पर, किसी भी शुभ दिन वो यहाँ पर आकर गोपाष्टमी पर ये सेलिब्रेट करें। और इसी के साथ ही सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। जय माता की जय हो, जय माता की जय। भाई ठीक भैया दिखा दे, ठीक है।